हिमाचल प्रदेश और अलग अलग पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और खास करके जो वीडियोस हिमाचल से सामने निकल के आई हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि कैसे लंबी लंबी कतारों में गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पर्यटक जो हैं वो सड़कों पर ही फंसे हुए हैं। ये सारी वीडियोस जो हैं 25 दिसंबर यानी आज क्रिसमस से एक दिन या 2 दिन या 3 दिन पहले की हैं, चाहे कुफरी से मनाली जाने का रास्ता हो या अटल टनल क्रॉस करने की रोहतांग पास का इलाका हो, या फिर बात अगर शिमला की ही कर लें तो वहां पर अलग अलग जगहों पर कई गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई दिखी हैं या लंबे लंबे जाम दिखे हैं। अगर बात करें कि हिमाचल सरकार इस पर क्या कर रही है, तो हिमाचल सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए बताया कि अगर अटल टनल से कल करीब 12,000 गाड़ियां पास की हैं और करीब 65,000 से ज़्यादा यात्री जो हैं वो वहाँ से या पर्यटक वहाँ से क्रॉस किए हैं या वहाँ उन्होंने विजिट किया है। यही ऐसा ही कुछ कमोबेश हाल जो है हिमाचल के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल पुलिस जो है बहुत कायदे से और बहुत मेहनत के साथ जो है ट्रैफिक को मैनेज भी कर रही है और साथ ही साथ हिमाचल पुलिस जो है पर्यटकों को ये भी वार्निंग भी दे रही है, इंफॉर्मेशन भी उनके साथ शेयर कर रही है कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में बर्फबारी की वजह से सड़क जो है वहां पर गाड़ी चलाना कितना कठिन हो सकता है और वहां कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। इन सब वीडियोस को देखते हुए सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर लोगों का भी एक रिएक्शन आया है। कई लोग हंसी मजाक में ये भी कह रहे हैं कि जितनी लंबी कतारें हैं उसमें से निकलने में ही छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये 1-2 साल बाद हिमाचल में इतनी ज़बरदस्त पर्यटकों की गिनती देखने को मिल रही है क्योंकि साल 2020 में और साल 2021 में कोरोना की वजह से वहाँ पर का जो पर्यटन विभाग है या जो पर्यटन की इंडस्ट्री है, होटल हैं या छोटे मोटे टूरिस्ट गाइड हैं या घोड़ों पर लोगों को घुमाने वाले जो लोग हैं, घोड़े वाले जिनको हम कहते हैं, उन सब की आमदनी, उन सब का व्यवसाय जो है बिल्कुल ठप पड़ गया था। और इस भीड़ से जहां आम लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन वहां व्यवसाय चलाने वाले पर्यटन क्षेत्र से जो रिलेटेड लोग हैं, होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, उनका मानना है कि करीब 90% होटल जो हैं उनकी ऑक्यूपेंसी या वो भरे हुए हैं या वहां बुकिंग हो चुकी है। तो उनके चेहरों पर तो मुस्कान है कि कई सालों बाद जो है उनके आमदनी में इजाफा होगा या उनकी आमदनी होगी। लेकिन आम लोगों के लिए एक परेशानी भी है क्योंकि लंबी कतारों में गाड़ियां लगी रहती हैं, इससे ट्रैफिक में परेशानी होती है, आप ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी कि हिमाचल में या उत्तराखंड में, तमिलनाडु के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में भी ये जो प्राकृतिक आपदाएं खास करके हिमाचल में पिछले 1 साल में हमने देखा है वो सभी अचानक आई हैं। तो एक पर्यटकों के लिए एक सुरक्षा की भी बात होती है, उनके सेफ्टी की भी बात होती है। पुलिस वहाँ की, हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है कि ऐसे कतारों में या जाम में गाड़ियां ना फंसे। शहर के बाहर जब आप शहर में इंटर करते हैं तो एंट्रेंस के पास ही वो ट्रैफिक को रेगुलेट करने या उसको संभालने की कोशिश करते हैं, बताते हैं किस गाड़ी को किस रास्ते से जाना है या कितने कंट्रोल में लोगों को इंटर होना है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा है, पहाड़ी इलाका होने की वजह से, कई जगह वन वे होने की वजह से भी गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं हिमाचल से निकलकर, खास करके जो बड़ी चिंताजनक है कि कुछ पर्यटक जो है वहाँ हुल्लड़बाजी भी कर रहे हैं। कोई सड़कों पर गाड़ी खोलकर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कोई गाड़ियों पे चढ़कर गाड़ी ड्राइव हो रही है। जो गाड़ी में यात्री हैं वो गाड़ी के ऊपर भी बैठे हुए दिख रहे हैं। तो इन सब वीडियोस पे जब एनडीटीवी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को यही कहा है कि पर्यटक यहाँ आते हैं उनके साथ सख्ती या उनके ऊपर एफआईआर ना करें, लेकिन फाइन वगैरह जरूर लगाएं। और ऐसे में क्योंकि एक बड़ा असमंजस वाली स्थिति हो जाती है कि अगर आप पर्यटकों पर ज़्यादा सख्ती करेंगे तो हो सकता है वो हिमाचल जाएं ही ना, उससे वहाँ के लोकल व्यवसाय पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत गंभीर है, जो अभी फिलहाल ठंड के मौसम में पता नहीं चल रही है क्योंकि ये टूरिस्ट सीज़न है, टूरिज्म का सीज़न है, वहाँ बर्फबारी हो रही है अलग अलग इलाकों में, और जितनी ऊंचाई पर आप हिमाचल में जाएंगे वहाँ लोगों की पहुँचने की कोशिश ज़रूर रहती है। हमने देखा है कि किस तरह से लेह और लद्दाख के इलाके से अक्सर ऐसी वीडियोस आती हैं कि लोग नदी में गाड़ियां चला रहे हैं। वहां पर के जीव जंतु या वहां की जो नेचुरल हैबिटेट है उसको एक तरह से आप डैमेज कर रहे होते हैं अपने केयरलेसनेस की वजह से, अपने बेध्यानी की वजह से। तो इन सब चीज़ों
को ज़रूर नज़र में रखना चाहिए पर्यटकों को। फिलहाल आज क्रिसमस का दिन है, तो वहाँ के अधिकारी ऐसा बता रहे हैं कि शायद आज ऐसी ट्रैफिक की स्थिति नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि जो लोग भी 25 तारीख से पहले हिमाचल पहुंचे थे और जिन जिन जगहों पर उन्हें पहुंचना था, जिन जिन पर्यटक स्थल पर उनको पहुंचना था, वो शायद कल रात तक या आज सुबह तक वहां पहुंच गए हैं और अब गाड़ियों के उन लंबी कतारों की वीडियो वहां से नहीं आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ हिमाचल पुलिस के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि वो साल इस 25 तारीख से 31 तारीख के बीच तक, लास्ट वीकेंड जो है इस साल का, उसमें करीब 1 लाख गाड़ी की उम्मीद है कि 1 लाख गाड़ियां जो है हिमाचल में इंटर करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है। और जिस तरह से मैं प्राकृतिक आपदा की बात कर रहा हूँ कि हिमाचल में किस तरह से सैलानी आते हैं, और अक्सर ये वीडियोस के थ्रू या वहाँ से शिकायतें मिलती हैं कि लोकल जो वहाँ पर का कह सकते हैं कि आबो हवा कह लें, या वहाँ की जो ग्रीनरी है, पहाड़ पे रहने वाले लोगों का खुद का जो कल्चर है, सिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा धक्का भी लगता है। क्योंकि अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से पर्यटक ऐसी छाप अक्सर छोड़ के जाते हैं कि कई इलाकों में गंदगी रह जाती है, कई इलाकों में वो गलत तरीके से गाड़ियां ड्राइव करते हैं। तो इन सब चीज़ों को धर पकड़ के, या कह लें कि इन सब चीज़ों के रोकथाम के लिए, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस पर्यटकों को चालान कर सकती है या फाइन, उनसे जुर्माना भरवा सकती है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती ना करने के बारे में भी कहा गया है कि ऐसा ना हो कि वो हिमाचल में आना ही छोड़ दें। अब देखना होगा कि क्या ऐसी स्थिति 1 तारीख तक इसको कितनी मुस्तैदी से हिमाचल की पुलिस जो है वो मैनेज करती है। क्योंकि ऐसी गाड़ियों, जब इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां किसी एक राज्य में आती हैं और अचानक आती हैं, ऐसा नहीं है कि हर महीने या हर दिन इतनी संख्या होती है, अचानक से 1 लाख गाड़ियां अगर आने लगे 1-2 दिन में, 3 दिन में, तो वो पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि ट्रैफिक को किस तरह मैनेज किया जाए। और खास करके हिमाचल जैसे इलाके में, जहां अक्सर रोड एक्सीडेंट्स की खबरें भी आते रहती हैं, पहाड़ के भूस्खलन की खबरें आती रहती हैं, तो ऐसे में न सिर्फ पर्यटकों को, बल्कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, तो पर्यटकों को तो ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया ना अपनाएं और बहुत ही सावधानी से जहां भी जाना है वहां जा सके। हिमाचल सरकार और हिमाचल पुलिस का कहना है कि वो इसी मोटो और इसी थीम के साथ नए साल का स्वागत करेंगे। वहां पर क्रिसमस को लेकर कार्निवाल होता है। कार्निवाल का मतलब है कि एक तरह से गैदरिंग होती है वहां पर, हिमाचल के कल्चर को, टूरिज्म को और स्टेट का जो अपना कल्चर है वो दिखाने की कोशिश की जाती है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो ऐसे में त्योहार का मौसम है, आज क्रिसमस है और इसके बाद नया साल भी अब दूर नहीं रह गया है। ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी पर्यटक हिमाचल जा रहे हैं वो खुशी से वहां पर अपने नए साल को भी मनाएं और वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को या वहाँ के लोकल कल्चर को, या वहाँ पर ऐसी स्थिति ना पैदा करें जिससे लोकल लोगों और सरकार को वहाँ कंट्रोल लेने में कोई परेशानी हो जाएगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।